दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना कि कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम में से कई लोग कुछ पाने का तो निश्चय कर लेते हैं, लेकिन उस पर टिक नहीं पाते। ये कहानी बहुत ही रोमांच और प्रेरणादायी होने वाली है। गंगा नदी के किनारे बसी काशी नगरी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं, उस नगरी में लाल सिंह नाम का एक गरीब और ईमानदार आदमी रहता था। उसका काम गंगा नदी में से पानी लेकर लोगों के घर तक पहुंचाना था। हर रोज की तरह लाल सिंह गंगा नदी में पानी भरने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में से उसे एक चांदी का सिक्का मिला। सिक्का को पाकर लाल सिंह खुश हो गया। माँ देवी की कृपा समझकर उसने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। अब समस्या ये थी कि वो सिक्का को रखे तो कहाँ रखे। लाल सिंह तो झोंपड़ी में रहता था। सुबह काम पे निकल जाता था तो वो शाम को लौटता था। लाल सिंह वो सिक्का किसी खास मौके पर खर्च करना चाहता था। आखिर में उसे ख्याल आया कि पुराने राजमहल के पीछे छुपा दूं। वहां लोग आते जाते भी नहीं है। लाल सिंह ने वो सिक्का राजमहल के भीतर कहीं छुपा दिया। अब लाल सिंह ने सोचा, मैं शादी कर लूं। जब मेरी पत्नी आएगी तो उसके श्रृंगार पर मैं ये चांदी का सिक्का खर्च करूंगा। लाल सिंह ने शादी कर ली। उसको पत्नी भी एक सुशील और गुणी मिली। लाल सिंह संसार में ऐसा डूब गया कि वो चांदी के सिक्के को ही भूल गया। एक दिन काशी में मेला लगा था। लाल सिंह की पत्नी ने उसे मेले में जाने के लिए कहा। लाल सिंह सोच में पड़ गया कि अगर मैं अपनी पत्नी को मेले में ले जाऊंगा तो पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? तभी उसे वो चांदी के सिक्के का ख्याल आया। वो बहुत खुश हो गया। तो पत्नी से कहा, ठीक है, सुबह कल तैयार हो जाना, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ, हम कल मेले में चले जाएंगे। लाल सिंह को चांदी का सिक्का लेने चला गया। दोपहर की धूप थी। पसीने से तरबतर लाल सिंह उस पुराने राजमहल की तरफ आगे बढ़ने लगा। राजा के सिपाहियों को शक हुआ। उसने लाल सिंह को पकड़ लिया और उसकी पूछताछ करने लगे, लेकिन लाल सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही लाल सिंह को पकड़कर राजा के पास ले गए। अब राजा को तो सच सच सब कुछ कहना पड़ेगा। उसने सारी बात चांदी के सिक्के वाली राजा को बताई और लाल सिंह कहने लगा, महाराज, वो चांदी के सिक्के को मैं खर्च करके अपनी पत्नी को मेले में घुमाने ले जा रहा हूँ। लाल सिंह की ये बात सुनकर राजा को उसके भोलेपन पर तरस आ गया। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो मैं अपने खजाने से तुम्हें ऐसा ही एक चांदी का सिक्का दिलवा देता हूँ। तुम घर जाओ और अपनी पत्नी को मेले में ले जाओ। ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में किसी एक चांदी के सिक्के के लिए दौड़ना उचित नहीं है। लाल सिंह ने कहा, महाराज, इस मेहरबानी के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, लेकिन फिर भी मैं उस चांदी के सिक्के को लेने के लिए जरूर जाऊंगा। वो सिक्का मेरे लिए भाग्यशाली है। महाराज ने कहा, लाल सिंह, इतनी धूप में उस सिक्के के लिए जाना मुमकिन नहीं है, तुम मत जाओ। राजा के तौर पर मुझे भी अपने प्रजा का ख्याल रखना है। अगर तुम्हें एक चांदी का सिक्का कम पड़ता है तो मैं ऐसे चांदी के 10 सिक्के तुम्हें दे देता हूँ। अब घर जाओ। तो लाल सिंह ने कहा, महाराज, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता, लेकिन मैं वो सिक्का लेने जरूर जाऊंगा। राजा ने सोचा, अजीब बेवकूफ आदमी है। 10 सिक्का देने के बाद भी वो एक सिक्के को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर राजा ने लाल सिंह से कहा, बताओ, तुम्हारे उस चांदी के सिक्के में क्या विशेषता है कि 10 सिक्का देने के बावजूद भी तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते? महाराज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो सिक्का मेरे लिए भाग्यशाली है। अगर ये सिक्का ना मुझे मिला होता तो मेरी शादी भी ना होती। अगर शादी ना होती तो मुझे इतनी सुंदर और गुणवान पत्नी भी नहीं मिलती। इसीलिए वो सिक्का, महाराज, मेरे लिए कीमती है। महाराज सोचने लगा, शायद इस युवक में ज्यादा लालच भरी है, मुझे उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। महाराज ने कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसे 1000 सिक्का दूं तब भी तुम वो सिक्का लेने के लिए जाओगे? लाल सिंह ने कहा, हाँ महाराज, मैंने मन बना लिया है कि वो सिक्का मैं अपनी पत्नी के लिए ही खर्च करूंगा। आखिर मेरी पत्नी के सिवा इस दुनिया में मेरा है भी कौन? अब राजा ने भी हट पकड़ ली कि किसी भी तरह, कोई भी कीमत पर मैं इस सिक्के की लालच उसे छुड़वाऊंगा। उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। राजा ने कहा, तुम उस सिक्के की बात छोड़ दो, मैं तुम्हें जितनी दौलत चाहिए उतनी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। लाल सिंह ने कहा, क्षमा करें महाराज, ज्यादा दौलत इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। मैं तो मेहनत का इंसान हूँ। हम लोगों को तो पेट भरने तक का धन मिल जाए वो हमारे लिए पर्याप्त है। आपकी दौलत भी मुझे वो खुशी नहीं दिला सकती जो मुझे उस सिक्के को पाकर मिली है। राजा बोले, हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत ही खुश हुए हैं। हमें पता चल गया कि तुम लालची नहीं हो।
तुम जैसा नौजवान जिस राज्य में है वो राज्य अवश्य उन्नति करेगा। हम तुम्हें इनाम के तौर पर हमारा आधा राज्य दे देते हैं, मगर शर्त हमारी यही रहेगी कि तुम उस सिक्के को भूल जाओगे। लाल सिंह समझ गया कि महाराज जिद पर अड़े हैं। अब अगर आगे मैं कुछ भी बोला तो उसके क्रोध का बागी बन जाऊंगा, शायद दंड का अधिकारी भी बन जाऊंगा। लाल सिंह ने कहा, जो आज्ञा महाराज। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और बोले, बोलो लाल सिंह, तुम्हें हमारी नगरी का कौन सा हिस्सा चाहिए? मैं वचन देता हूँ कि तुम जो हिस्सा मांगोगे वही तुमको मिलेगा। लाल सिंह ने कहा, महाराज मुझे उत्तरी भाग का हिस्सा चाहिए। राजा मुस्कुराते हुए बोले, लाल सिंह सच में तुम बुद्धिमान हो। तुमने अपने बुद्धि बल से हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना सिक्का भी पा लिया, क्योंकि उत्तरी भाग में ही तो वो पुराना राजमहल है जिसमें तुमने सिक्का छुपाया है। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार नौजवान हमारे राज्य में पैदा हुआ। फिर लाल सिंह बोला, वो भाग्यशाली सिक्का भी महाराज, जिसके कारण मैंने आपकी खुशी और राज्य का आधा हिस्सा भी प्राप्त कर लिया। अब आप ही बताइए महाराज, मैं वो भाग्यशाली सिक्के का मोह कैसे छोड़ सकता हूँ? दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि धुन के पक्के और दृढ़ निश्चयी मनुष्य उम्मीद से ज्यादा पा लेते हैं, लेकिन प्राप्त किए जाने वाला लक्ष्य शुभ और निस्वार्थ हो। हर बार की तरह फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि काम करो कुछ इस कदर कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। नमस्कार।